और आइए आपको दिखाते हैं रूस और यूक्रेन के बीच संभावित युद्ध से जुड़ी 25 बड़ी खबरें। यूक्रेन रूस के बीच जारी विवाद में बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का बड़ा बयान, कहा जरूरत पड़ी तो पश्चिमी देशों पर न्यूक्लियर अटैक के लिए बेलारूस की धरती का हो सकता है इस्तेमाल। यूक्रेन और रूस में तनाव के बीच राजधानी कीव में हलचल तेज हुई। रूसी एम्बेसी से धुआं निकलता आया नजर, बैकअप से पहले गोपनीय दस्तावेज जलाने की आशंका। यूक्रेन के खिलाफ रूस की जबरदस्त जंगी तैयारी, डिफेंस स्कूल में यूनिवर्सिटी के छात्रों को दी जा रही हथियारों की ट्रेनिंग। टीवी 9 पर डॉनबास में फायरिंग का पहला सबूत, लुहांस्क में हुए नुकसान का वीडियो सामने आया, कई नागरिकों के घायल होने की खबर। यूक्रेन के डॉनबास रीजन पर रूसी मीडिया का एक और दावा, डॉनबास की फोर्सेस यूक्रेनियन सेना को दे रही हैं जवाब। रूस और बेलारूस की सेना की ज्वाइंट एक्सरसाइज, अलग अलग जगहों पर युद्धाभ्यास करती दिखी दोनों देशों की सेना। अमेरिकी विदेश विभाग के सलाहकार डेरेक कॉलेट ने रूस को दी सख्त चेतावनी, रूस ने अगर यूक्रेन पर हमला किया तो सिर्फ लाशें ही मॉस्को लौटेंगी, नरसंहार के लिए पुतिन होंगे जिम्मेदार। जंग के खतरे के बीच यूक्रेन की नई मुश्किल, ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने जारी की बड़ी चेतावनी, बोले यूक्रेन में ट्रेनिंग के नाम पर घुस सकते हैं विदेशी चरमपंथी। रूस के हमले की आशंका के बीच अलर्ट मोड में यूक्रेन आर्मी, फ्रंट लाइन पर बसे शहरों में कर रही बड़ी वॉर ड्रिल, बॉर्डर पर तैनात आर्मी कमांडर से सीधे संपर्क में राष्ट्रपति जेलेंस्की। यूक्रेन पर रूस के हमले का खतरा बरकरार, 20 फरवरी को रूस कर सकता है हमला, रक्षा विशेषज्ञों का दावा, दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर फैलाई गई 16 फरवरी को हमले की खबर। एस्टोनियाई खुफिया एजेंसी के हवाले से भी बड़ी खबर, कहा यूक्रेन पर सीमित सैन्य हमला कर सकता है रूस, यूक्रेन बॉर्डर पर लगातार बढ़ रही रूसी सैनिकों की संख्या। पिछले 48 घंटों में यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी सैनिकों का बढ़ा जमावड़ा, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा, बेलारूस, क्रीमिया और पश्चिमी बॉर्डर पर सैन्य तैनाती बढ़ी। यूक्रेन रूस तनाव पर अमेरिका का बड़ा दावा, यूक्रेन बॉर्डर पर रूस ने 7000 और सैनिक किए तैनात, हमले का खतरा बरकरार, बॉर्डर से पीछे नहीं हटी रूसी सेना। हवाई हमले रोकने के लिए रूसी नौसेना की समंदर में वॉर एक्सरसाइज, अखोटा सागर में रूस ने किया मिसाइल और तोप से बड़ा युद्धाभ्यास। यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी आर्मी की मूवमेंट फिर से तेज, सैन्य हथियारों के साथ क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन बॉर्डर पर लगातार पहुंच रही रूसी फौज। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की 3 तरफ से कर रखी है घेराबंदी, राष्ट्रपति पुतिन ने फाइनल ऑर्डर मिलते ही रूस की सेना कर देगी यूक्रेन पर अटैक। यूक्रेन के खिलाफ एक्शन में रूस के Mi-28N नाइट हंटर हेलीकॉप्टर, बेलारूस पहुंची एक और घातक हेलीकॉप्टर्स की यूनिट, 2 घंटे से भी कम समय में कीव पर कर सकते हैं हमला। अमेरिकी इंटेलिजेंस और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक 28 फरवरी तक एक्शन मोड में रहेगी रूसी सेना, यूक्रेन बॉर्डर पर अभी भी लाखों रूसी जवान मौजूद। रूस ने यूक्रेन पर हमला नहीं करने के लिए रखी कड़ी शर्त, कहा अगर नेटो यूक्रेन को अपनी सदस्यता से नहीं हटाता है तो कीव को खुद को गुटनिरपेक्ष देश घोषित कर देना चाहिए। रूस यूक्रेन टेंशन के बीच ब्रिटेन का बड़ा फैसला, एस्टोनिया में अपने फोर्स की तैनाती करेगा 2 गुना, एस्टोनिया पर पहले रूस का था शासन। यूक्रेन के साथ तनाव के बीच रूसी फाइटर जेट ने किया शक्ति प्रदर्शन, अमेरिका को करारा जवाब देने के लिए सुखोई 35 फाइटर जेट्स ने एयरफील्ड से भरी उड़ान। यूक्रेन और ब्लैक सी के ऊपर अमेरिका के जासूसी विमान एक्टिव, क्रीमिया से सेना बुलाने के रूसी दावे के बाद अमेरिका ने टोही विमानों की गश्त तेज की। यूक्रेन से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर पहुंचे रूसी टैंक, ट्रेन से नारो फोमिंस्क शहर पहुंचे 4th गार्ड डिवीजन के टैंक, पल भर में दुश्मनों को खाक करने की क्षमता। यूक्रेन संकट का फायदा उठा सकता है चीन, यूएस पैसिफिक एयरफोर्स चीफ का बड़ा दावा, पश्चिमी शक्तियों का सारा ध्यान यूक्रेन पर केंद्रित होने से चीन एशिया में कर सकता है बड़ा दुस्साहस। और यूक्रेन में तनाव को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा भारतीय छात्रों के सुरक्षित वापसी पर चल रही है बात, कूटनीतिक तरीके से मसले का हल चाहता है भारत। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।